एक बार आचार्य जयसूर्य के शिष्य भैरव भिक्षाटन के लिए एक नगर में पहुंचते हैं। बहुत देर चलने के बाद उन्हें तेज प्यास लग जाती है, तो वह एक कुएं के पास जाता है जहाँ पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही होती है। वह शिष्य उन स्त्रियों से कहता है कि कृपया क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत तेज से प्यास लगी है। उनमें से एक स्त्री आनंद को पानी पिलाती है और वह स्त्री आनंद के रूप से मोहित हो जाती है। मन ही मन में सोचती है कि यदि मुझे विवाह करना है तो इसी व्यक्ति से करना है, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। वह स्त्री अपने मन में कई तरीके की योजना बनाती है कि किसी भी तरह से उस व्यक्ति से विवाह कर सके। आनंद वहाँ से जा ही रहा होता है। वह स्त्री आनंद को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। आनंद उस स्त्री का आमंत्रण स्वीकार लेते हैं और उसके घर भोजन के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचकर वह स्त्री खाना पकाती है और आनंद को भोजन परोसती है। आनंद भोजन करना शुरू करते हैं और जब आनंद भोजन कर रहे होते हैं तो वह स्त्री आनंद को बिना पल के झपके देख ही रही होती है। आनंद भोजन करने के बाद उस स्त्री के घर से चले जाते हैं। आनंद के जाने के बाद वह स्त्री अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको मेरे विवाह की कोई चिंता लगी नहीं है। उस स्त्री की माँ कहती है, हाँ पुत्री, तुम्हारी विवाह तो करनी है। तब वह स्त्री कहती है, तो ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ और मैंने अपना वर भी चुन लिया है। उस स्त्री की माँ पूछती है कि वह वर कौन है। वह स्त्री कहती है, वो जो अभी सन्यासी भिक्षु आए थे ना हमारे घर भोजन के लिए, वही है। उस स्त्री की माँ कहती है, पागल हो गई हो क्या? वह तो सन्यासी है और उसने संसार को त्याग दिया है। तब वह स्त्री कहती है, क्या हुआ माँ, मैं उन्हें पुनः संसारी बना दूंगी। तब माँ कहती है, यह नहीं हो सकता। तब वह स्त्री, अरे माँ, अगर तुम चाहो तो सब हो सकता है। तुम जादू टोना जानती हो ना, तो ऐसा कोई मंत्र फेरो कि वह सन्यासी भिक्षु मेरे हो जाएं। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं मर जाऊंगी। इसके लिए क्या आप तैयार हो? उस स्त्री की माँ कहती है, ठीक है, यदि तेरी यही जिद है तो ऐसा करके उसे एक बार भोजन पर फिर से बुला। मैं वशीकरण से उसको भोजन में दाने मिला के खिला दूंगी। फिर वह सन्यासी भिक्षु हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। माँ की बात सुन के अगले दिन फिर वह स्त्री आनंद को भोजन के लिए बुलाती है। आनंद उस स्त्री की बात मान लेते हैं और उसके घर भोजन के लिए प्रस्थान करते हैं। आनंद उसकी आमंत्रण को स्वीकारते हैं और उसके घर खाने के लिए चले जाते हैं। वह स्त्री पहले से ही वशीकरण के दाने खाने में मिलाए हुए थे, जिसके कारण आनंद बेहोश हो जाते हैं। आनंद के बेहोश होते ही वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी में लग जाती है। इस तरफ आचार्य के पास सभी भिक्षाटन करके वापस लौट जाते हैं, परंतु आनंद नहीं लौटते। आनंद के वापस न आने के कारण आचार्य अन्य भिक्षुओं से उसके बारे में पूछते हैं। सभी शिष्यों में से एक शिष्य कहता है, आचार्य, आज आनंद एक स्त्री के घर भोजन के आमंत्रण पे गए हैं। तो आचार्य कहते हैं, परंतु बहुत समय हो गया है, अब तक उसे लौटाना चाहिए था। तुम जाओ और उसे देखकर आओ। वह भिक्षु स्त्री के घर जानता था जहाँ आनंद भोजन के लिए गया था। वह शिष्य सीधा उस स्त्री के घर पहुँचता है और देखता है कि वह स्त्री आनंद के साथ गांधर्व विवाह की तैयारी कर रही है। इतने में ही आनंद को भी होश आ जाता है और वह स्त्री और उसकी माँ की कोशिश नाकाम हो जाती है। वह शिष्य आनंद और उन दोनों माँ बेटी को आचार्य के पास ले आता है और आचार्य को पूरी घटना समझाता है। आचार्य उस स्त्री से यह सब करने के कारण पूछते हैं। वह स्त्री आचार्य से कहती है, मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। आचार्य उस स्त्री से पूछते हैं, आनंद में ऐसी क्या विशेषता है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर दिया है? तो वह स्त्री कहती है, मुझे आनंद का सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी आँखें, उसकी नाक नक्शा, उसकी चाल, उसकी वाणी और सब कुछ। मैं उसे हर रूप में प्रेम करती हूँ। तब आचार्य कहते हैं, आनंद में रूप और गुण तो है ही, परंतु क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा है? क्या तुम जानती हो कि आनंद सर्वाधिक प्रेम किससे करता है? तो वो स्त्री कहती है, मुझसे तो नहीं करता। तो आचार्य कहते हैं, यही तुम चूक गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रेम की व्याख्या वह नहीं है
जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है, उसका प्रेम बहुत गहरा है और वह समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और यह चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सके। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं है, जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम तुम्हें जला रहा है। यदि तुम आनंद से सच्चे प्रेम करती हो तो तुम समझोगी और उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनेगी, बल्कि उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करोगी। आचार्य की यह बात सुनकर स्त्री रोने लगती है और आचार्य से कहती है, मेरा प्रेम स्वार्थी था और आनंद को अपने आप से बांधना चाहती थी। क्या मैं भी संन्यास स्वीकार के आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? और क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हो? तो आचार्य कहते हैं, अवश्य सिखाऊंगा। समस्त मानव जाति को, जीव जंतुओं को प्रेम करना एक साधना है। इस साधना को पार करने में हम सब सक्षम हो जाएंगे तो सब हंसी खुशी जिंदगी बिता सकते हैं। टूनी की शादी सोनू से हुई है। सोनू दुबई में रहता है और वहीं जॉब करता है। वहीं इसकी पत्नी टूनी अपने सास ससुर के साथ रहती है। टूनी बेहद गरीब परिवार से थी, लेकिन टूनी के पिता और सोनू के पिता में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उन दोनों के पिता ने मिलकर उनकी शादी पहले ही तय कर दी थी। लेकिन टूनी के माँ बाप तो वैसे की वैसे गरीब ही रहे और सोनू का परिवार अमीर हो गया। एक दिन, अरे बहू सूप बना लिया कि नहीं? बन गया माँ जी, बस अभी लाई। टूनी जैसे ही सूप परोस कर ले जाती है, वैसे ही उसके पैर में ठोकर लग जाती है और वो सारा सूप वहीं जमीन पर गिर जाता है। अरे अभी तक आए नहीं सूप लेकर, सूप बना नहीं क्या? बीरबल की खिचड़ी बना रही है। चुनमुन टूनी के पास जाकर देखती है और गिरा हुआ सूप देखकर बहुत चिल्लाती है, ये क्या है? तूने सारा सूप गिरा दिया। माँ जी, वो मैं आपके पास ही ला रही थी, लेकिन तभी मेरे पैर में ठोकर लग गई और मेरा सारा सूप गिर गया। कोई कायम ढंग से होता है तुझसे? जब देखो नुकसान ही करती रहती है। अरे मोटी बुद्धि, तुझे पता भी है ये सूप कितना महंगा था? मेरा बेटा सोनू दुबई से लाया था खास मेरे लिए और तूने सारा बेकार कर दिया। अब क्या इसका हर्जाना तू भरेगी? ये तेरे गरीब माँ बाप, पता नहीं किस मनहूस समय में तू हमारे गले पड़ गई। अपनी सास की ऐसी जली कुटी बात सुनकर टूनी रोने लग जाती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन टूनी की ऐसी बातें रोज उसे सुनने को मिलती थी। हर दिन उसको उसकी गरीब मायके के बारे में याद दिलाई देती थी। एक दिन उसकी ननंद उसके घर आती है। अरे जा जाकर कुछ बना ला, दिख नहीं रहा है, मेरी बेटी आई है। हाँ माँ जी, जाती हूँ। टूनी रसोई में जाती है और जाकर चाय बनाकर लाती है और नमकीन बिस्किट भी रखती है, जिसे देख उसकी नंद कहती है, ये क्या माँ, मेरी हैसियत इस घर में बस अब नमकीन बिस्किट की ही है क्या? अरे नहीं नहीं बेटी, तूने ये क्या बात कर दी? ए टूनी, तुझे दिखाई नहीं देता है कि मेरी बेटी आई है जो तू खाली ये नमकीन बिस्कुट उठाकर ला दी? तेरे गरीब मायके में खाते होंगे ये सब चीजें। जा भी जाकर मेरी बेटी के लिए समोसे और जलेबी लेकर आ, चल जल्दी जा। माँ जी, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए ही दी कि खाने का समय हो रहा है। तुझसे जितना कहा जा रहा है उतना कर, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, वरना तुझे अभी भेज दूंगी तेरे गरीब माँ बाप के घर, वहीं पड़ी सड़ना। टूनी चुपचाप अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है और कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन टूनी के माँ बाप उससे मिलने घर आते हैं, लेकिन चुनमुन उन्हें भी नहीं बख्शती। लो भाई, आ गए गरीब बहू के गरीब माँ बाप। लाए क्या है साथ में अपने? ये तो आपके लिए कुछ लड्डू लाए थे समधन जी। छी, ये लड्डू, ये तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते। टूनी को बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में उसके माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। अरे आए हैं तो कुछ खाते ही चले जाइए। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए भाई साहब, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते हैं माँ बाप, चलिए चलते हैं। फिर एक दिन उसकी सास कहती है, बहू आज मेरे भैया भाभी आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा बना लेना। थोड़ी देर बाद चुनमुन के भैया भाभी आ जाते हैं। टूनी उन्हें चाय और बिस्किट देती है तो मामा कहते हैं, ये बिस्कुट तो कुत्ते वाले लग रहे हैं। हाँ वही है, क्या करें, पैसे नहीं है ना, चलिए ये छोड़िए, खाना खाइए। टूनी खाना परोसती है। मामा मामी जैसे ही पहला निवाला अंदर लेते हैं वैसे ही थू थू करने लग जाते हैं। छी, कैसा खाना है ये परसों का खाना है, बेकार हो रहा था, मैंने सोचा फेंकने से अच्छा आपको ही खिला देती हूँ, क्यों अच्छा नहीं लगा? ये देख चुनमुन का पारा हाई हो जाता है और वो कहती है, ये क्या हरकत है बहू? माँ
चाची आपको बुरा लगा? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता है जब आप मुझे हमेशा गरीब होने की ताने देती हैं। मेरे माँ बाप आए लेकिन आपने उनकी भी बेइज्जती कर दी। झुनमुन को अब बुरा लगता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है और फिर उसे कभी गरीब होने के ताने नहीं देती।